अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन तंदूरी टिक्का की रेसिपी। नरम और मुलायम, सॉफ्ट और जूसी बनते हैं बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के और कोयलों के बग़ैर। इसको बनाएंगे सिंपल तरीके से पैन में, परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ। पार्टीज़ के लिए और दावतों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरे लेग वाले पीसेस हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से धोकर ड्राई कर लें और छुरी की मदद से इस तरीके से कट्स लगा लें। कट्स लगाने से ये होगा, जब इसकी मैरिनेशन करेंगे तो ये अंदर तक फ्लेवरफुल बनेगा। आप सबसे पहले हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे और अच्छे से नमक का इसके ऊपर मसाज कर देंगे। कट्स के अंदर भी अच्छे से नमक लगा देंगे। इसके बाद है लहसुन अदरक का पेस्ट, इस तरीके से ये लगा देंगे तकरीबन आधी आधी चम्मच। और इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 लेमन जूस इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देंगे। अब तीनों चीज़ों को, नमक को, लहसुन अदरक के पेस्ट को और लेमन जूस को अच्छे से इसके ऊपर मसल कर कट्स के अंदर लगाकर इसको आपने रखने हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको रख देते हैं साइड पर। इसके लिए ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। 1 कप बाउल में डाल देंगे दही, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन आधी चम्मच। और इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच मोटी कुटी हुई हरी मिर्चें। अब ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डाल देंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच। अब ये डालने के बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, ज़र्दा फूड कलर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये मैरिनेशन तैयार है। इसके बाद 30 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक लगाकर रखे हुए, अब ये तमाम मसाला इसके ऊपर लगा देंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है सादिक खान सवात से, शाहीन इस्लामाबाद से और शहरी खान ब्राज़ील से। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छे से यहाँ पर देखिए मसाला इन पीसेस के ऊपर लगा देंगे। कट्स के अंदर भी ऊपर नीचे सारी साइडों पर अच्छे से मसाला लगाकर अब इसको रखना है पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए। जितनी देर आप इसको रेस्ट के लिए रखेंगे ना, उतने ही ये नरम और मुलायम, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो अच्छे से मसाला लगाने के बाद अब ये तमाम पीसेस बाउल में डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे फ्रिज में पूरी रात के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट आपने ज़रूर देना है। तो आप इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए। पैन में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मक्खन। अब ये इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद 2 पीसेस इस तरीके से पैन में डाल देंगे। देखें बहुत ही परफेक्ट इसका मैरिनेशन का कलर आया है। तो अब यहाँ पर 2 पीस इस तरीके से डालकर पहले इसको तेज़ आंच पर पकाना है, क्योंकि हम इन पीसेस के ऊपर हमने कलर लाना है तो इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब दोनों पीसेस पर कलर लाने के बाद अब इस तरीके से दूसरी साइड से भी इसके ऊपर कलर लाएंगे। तो अब ये यहाँ पर देखें जो इसमें दही डाली थी और चिकन का पानी जो निकला है, इसी पानी में कवर करके इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। स्टीम में, भाप में इसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर इसको पका लेंगे। दरमियान में आपने इसको चेक भी करते रहना है। इसको आप स्लो आंच पर पकाएंगे ना तो ये भाप में खुद ही पक जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मसाला अच्छे से जो पीसीस पर लगा हुआ था वो पैन में है। तो इस को हमने ज़ाया नहीं करना। इसको उतार कर इस तरीके से ब्रश की मदद से तमाम मसाला जो पैन के नीचे है वो इसके पीसीस के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि जब इसका पानी ड्राई होगा तो ये मसाला थिक हो जाएगा। तो थिक मसाला इन पीसेस के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो दोनों पीसेस को दोनों साइड से हमने 10-10 मिनट के लिए भाप में, स्टीम में पका लिया है। ये बहुत अच्छे से तैयार है। बस जो मसाला पैन में है बस इसी को हमने ड्राई करना है और ब्रश की मदद से तमाम मसाला इन पीसेस के ऊपर लगा देना है इस तरीके से।
तो मज़ीद इसको थिक करेंगे, इसको कवर करके दोबारा से पकाएँगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छे से हमारे ये पीसेस फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। जो बटर हमने डाला था ना, उसे देखें लास्ट में बहुत अच्छे से पीसेस के ऊपर शाइन आ गई है। तो तीसरा पीस मैंने दूसरे पैन में बना लिया था क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देना है, तो जला हुआ कोयला इस तरीके से दरमियान में रखकर इसके ऊपर ऑयल डालकर इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तंदूरी चिकन टिक्का ये तैयार है। आप इसको बग़ैर अंगीठी के, बग़ैर कोयलों के और बग़ैर तंदूर के पैन में बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। दावत में बनाकर इस तरीके से सर्व करेंगे ना, तो मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।